नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम बात किए थे कंपास सर्वेइंग के बारे में और उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। फिर हमने देखे थे ट्रैवर्स सर्वेइंग, उसके बाद हमने एंगल्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट, यानी कि हमने कुछ यूनिट्स देखे थे एंगल मेजरमेंट्स का। क्यों सर? क्योंकि हम इसमें एंगल्स भी मेजर करेंगे इस चैप्टर में, तो हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम क्या लिखवाए थे आपके एक सरकमफ्रेंस बराबर, यानी कि वन सरकमफ्रेंस इक्वल टू सर जो होता है उसमें 360 डिग्री। 1 डिग्री में जो होता है आपका 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में सर 60 सेकेंड। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम ये सेक्साडेसिमल सिस्टम आपको याद रखना है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल टर्म्स के बारे में। टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से हैं सर हमारे? इसमें हम बात करने वाले हैं मेरिडियन के बारे में और बियरिंग के बारे में। फिर हम देखेंगे उसमें टाइप्स ऑफ मेरिडियन और टाइप्स ऑफ बियरिंग। तो सबसे पहले हम मेरिडियन के बारे में समझते हैं, उसके बाद से बियरिंग के बारे में समझेंगे। पैरेलल इन दोनों के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है? अटैच है। तो पैरेलल हम समझेंगे और सेपरेट इसको लिखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टेक्निकल टर्म्स में मेरिडियन। तो अब हम बात करते हैं मेरिडियन की। मेरिडियन क्या होता है इसे हम सबसे पहले समझते हैं। देखिएगा, मेरिडियन जो होता है ये हमारा कोई रेफरेंस डायरेक्शन होता है। क्या होता है सर? रेफरेंस डायरेक्शन होता है। ये मान लिए हम अपना क्या, ये कोई रेफरेंस डायरेक्शन है सर, रेफरेंस डायरेक्शन। ये क्या है सर? रेफरेंस डायरेक्शन। तो सर कंपास सर्वे के दौरान हम कंपास सर्वेइंग कर रहे हैं, तो कंपास सर्वे के दौरान वह रेफरेंस डायरेक्शन जिसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं सर, सर्वे लाइन की दिशा को मेजर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं। यानी कि हमने क्या बताया आपको कि कंपास सर्वेइंग के दौरान वह रेफरेंस डायरेक्शन जिसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जिसके रेफरेंस में हम सर्वे लाइंस का क्या करते हैं सर, दिशा को मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं सर? मेरिडियन कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका रेफरेंस डायरेक्शन हो गया। अब इसके क्या कर रहे हैं कि रेफरेंस लेकर के हम कोई सर्वे लाइन जो है, ये मान लीजिए कि आपका सर्वे लाइन इस पॉइंट से जो है आपके ऐसे जा रहा है। तो इस रेफरेंस डायरेक्शन के रेफरेंस लेकर के अगर हम इस लाइन को क्या करें, एंगल को मेजर करते हैं जब, तो इसे इस रेफरेंस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं सर? इसी रेफरेंस डायरेक्शन को हम मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है? तो आपने मेरिडियन समझा कि कंपास सर्वेइंग के दौरान वह रेफरेंस डायरेक्शन जिसके रेफरेंस में किसी सर्वे लाइंस का, ये जो है आपका क्या है, ये सर है सर्वे लाइन। क्लियर? किसी सर्वे लाइन का क्या किया जाता है? दिशा मापा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है? अब बियरिंग को समझते हैं। बियरिंग क्या होता है सर? देखिएगा, बियरिंग क्या, बियरिंग हम लिखेंगे एक साथ, सभी को पहले समझ लें। क्लियर? बियरिंग समझने से पहले हमें ये बताइए कि अगर कोई दो रेखा के बीच हम क्या करते हैं सर, दो रेखा के बीच एंगल को ये आपका एंगल है, मान लीजिए कि थीटा। तो इसे आप क्या कहते हैं? किसी भी दो रेखा के बीच जो आप मापते हैं ये क्या होता है सर? थीटा एंगल होता है। क्लियर है? लेकिन जब ये एंगल किसी आप रेफरेंस डायरेक्शन से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जब ये एंगल किसी रेफरेंस डायरेक्शन से मेजर करते हैं किसी सर्वे लाइन का, तो उसे हम बियरिंग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये रेफरेंस डायरेक्शन हो गया आपका, और इस रेफरेंस डायरेक्शन के सापेक्ष रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में किसी सर्वे लाइन का जो हम एंगल मेजर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं सर? बियरिंग कहते हैं। और ये बियरिंग जो है आपका वो किस प्लेन में होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। किस में होता है सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल आपका लिया जाएगा, ये कौन सा एंगल होगा सर? हॉरिजॉन्टल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल एंगल। देखिएगा, मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है आपका, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मींस क्या? आपके समतल में जो है जमीन, या फिर आप कोई कॉपी ले लीजिए ऐसे, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये आपको बोर्ड जो दिख रहा है ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या करते हैं सर कि चैन या टेप से क्या करते थे, डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो चैन या टेप को क्या करते थे, फैलाते थे और डिस्टेंस मेजर कर लेते थे। लेकिन किस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इस पॉइंट से आपके
हमने आपको बताया था कि ये आपका पॉइंट हो गया, मान लीजिए कि आपके हॉस्टल हो गए, आपके कॉलेज इस पॉइंट पे है यानी कि यहाँ है, तो ये तो डिस्टेंस पता चल गया कि 200 मीटर, लेकिन डायरेक्शन जो है ये कैसे पता चलेगा? तो यही कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी रिफरेंस डायरेक्शन से जो एंगल हम क्या करते हैं सर, देखिए जो एंगल को हम मेजर करते हैं वही क्या होता है सर, बियरिंग होता है। क्लियर है, समझ गए क्या? किसी रिफरेंस डायरेक्शन के रिफरेंस में जब हम किसी सर्वे लाइन का हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर, बियरिंग कहते हैं। रिफरेंस डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, रिफरेंस डायरेक्शन के रिफरेंस में, लेकिन आप सिर्फ कह दीजिएगा कि दो लाइंस के बीच में हम एंगल मेजर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोण हो जाएगा। लेकिन जब आप रेफरेंस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, आपका थीटा बियरिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या समझा, मेरिडियन और बियरिंग के बारे में समझे। मेरिडियन जो होता है आपका, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर, देखिएगा, सबसे पहला जो है आपका ये होता है ट्रू मेरिडियन, और सेकंड जो है वो होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन देख लीजिएगा। और थर्ड जो है आपका वो होता है सर आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी मेरिडियन। क्लियर है? तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा। इसके बाद हम समझते हैं, तो हमने इधर बियरिंग देखा, तो बियरिंग भी जो होता है आपका, इधर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं क्या, मेरिडियन मेरिडियन। क्लियर? अब हमने इधर समझा क्या, बियरिंग बियरिंग। तो बियरिंग भी जो होता है आपका 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से सर, इसमें भी जो होता है आपका वो होता है ट्रू बियरिंग, उसके बाद होता है आपका मैग्नेटिक बियरिंग, थर्ड जो है आपके वो होते हैं सर आर्बिट्रेरी बियरिंग। क्लियर है? तो कौन कौन से मेरिडियन है आपके, सबसे पहला है ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। बियरिंग में आप देखिए ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग। तो इनको हम एक साथ समझेंगे, ट्रू मेरिडियन समझेंगे, उसके बाद ट्रू बियरिंग समझेंगे, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर मैग्नेटिक बियरिंग, ऐसे हम समझते चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रू मेरिडियन क्या होता है। अब देखिएगा, ट्रू मेरिडियन को समझने के लिए हम क्या किए हैं कि अर्थ का शेप बनाए हैं, ये आपका अर्थ है। क्लियर है? आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो है सर आपका क्या है सर, ये है आपके नॉर्थ पोल और ये है जो आपके साउथ पोल। क्लियर है? एनपी का मतलब सर नॉर्थ पोल और एसपी का मतलब साउथ पोल। क्लियर है? तो देखिएगा कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है। ट्रू मेरिडियन जो होता है हमारा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो ये पोलर एक्सिस होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो ये पोलर एक्सिस होती है, इसके इमेजिनरी प्लेन के द्वारा जो डायरेक्शन को दर्शाया जाता है वही जो होता है हमारा क्या सर, ट्रू मेरिडियन। क्लियर है? क्या हमने बताया, देखिएगा फिर से एक बार, कि अर्थ सरफेस पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो पोलर एक्सिस के इमेजिनरी प्लेन यानी कि काल्पनिक प्लेन माना गया है, उस प्लेन को ये मान लीजिए कि आपका क्या है, अर्थ है। क्लियर है? इधर भी मान लीजिए ऐसे चपटा थोड़ा है भी, इसको भी ऊपर भी थोड़ा चपटा मान लीजिए। ये आपके हो गए ऊपर वाले सर नॉर्थ पोल और नीचे वाले हो गए साउथ पोल। अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली ये जो पोलर एक्सिस है, इसके द्वारा दर्शाई गई इमेजिनरी प्लेन के द्वारा जो डायरेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा सर, वो क्या होगा, ट्रू मेरिडियन होगा। क्लियर है? तो हमने क्या समझा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली पोलर एक्सिस के द्वारा जो इमेजिनरी प्लेन बनेगा उसके द्वारा दर्शाई गई जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा सर, वो होगा हमारा ट्रू मेरिडियन। तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन जो होता है सर वो 4 डायरेक्शन होता है। कौन कौन से सर, ये देखिएगा यहाँ आप जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्लियर? आप लोग जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्लियर है? 4 डायरेक्शन होते हैं हमारे। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया अर्थ के सरफेस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक्सिस जो है, ये क्या हो गई सर, ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली जो एक्सिस है, यही क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रू मेरिडियन। क्लियर है? अब देखिएगा ट्रू बियरिंग क्या होता है।
ट्रू मेरिडियन के बाद हम तुरंत ट्रू बेयरिंग समझेंगे। ये हो गया आपके ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है, ये क्या हो गया, ट्रू मेरिडियन। अब देखिए ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ यानी कि सर ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष रिस्पेक्ट में किसी सर्वे लाइन का झुकाव, यानी कि ट्रू नॉर्थ से किसी सर्वे लाइन का क्या बोले तो सर झुकाव, यानी कि ये आपके जो है सर ये क्या है, सर्वे लाइन है। क्लियर है? तो ट्रू नॉर्थ से यानी कि ट्रू मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का झुकाव जो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या करता हो, बनाता हो सर, उसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रू बियरिंग कहेंगे। यानी ट्रू नॉर्थ से जब कोई सर्वे लाइन किसी एंगल पे होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे सर, उसे हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग। अब देखते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। इससे पहले आप देखिएगा ट्रू ट्रू मेरिडियन को सर हम किस नाम से जानते हैं, और इसको हम एजीमुथ बियरिंग, एजीमुथ मेरिडियन, या फिर बोले तो इसे जियोलॉजिकल मेरिडियन भी कहते हैं। क्लियर है? इसमें और ट्रू मेरिडियन में देखिएगा एक पॉइंट, इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। क्लियर है? तो हमने कितने पॉइंट देखे इसमें और ट्रू मेरिडियन में। इसे हम एजीमुथ या फिर जियोलॉजिकल मेरिडियन भी कहते हैं। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या करते हैं सर, एस्टेब्लिश करते हैं। अब चूंकि ट्रू मेरिडियन है, क्लियर है, ट्रू मेरिडियन यानी कि सत्य यामी उत्तर, इसे हिंदी में बोलेंगे क्या, सत्य यामी उत्तर। ये जो है कभी चेंज नहीं होता है टाइम के अनुसार या फिर किसी लोकल अट्रैक्शन से या प्लेस चेंज होने पे या फिर बोल किसी भी लोकल अट्रैक्शन के कारण जो होता है, ये क्या होता है, ट्रू मेरिडियन जो है हमारा वो चेंज नहीं होता है। यानी कि इसमें हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो होती है सर वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यानी कि ट्रू नॉर्थ जो है, ट्रू साउथ, ये कभी आपके चेंज नहीं होते हैं। और ट्रू नॉर्थ से और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइन से जो हम सर्वे लाइंस की जब बियरिंग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रू बियरिंग कहते हैं। इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को। क्लियर है? और ये जो है आपके ट्रू मेरिडियन, ये कभी भी क्या, प्लेस चेंज होने पे या फिर टाइम चेंज होने पे या किसी भी लोकल अट्रैक्शन के कारण, जैसे आप लोग भी लोकल अट्रैक्शन के कारण क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है क्या है भाई साहब, ये ट्रू मेरिडियन है, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी सर ये कांस्टेंट होगी। ये कभी भी लोकल अट्रैक्शन के कारण सर अट्रैक्ट नहीं होगा, ये कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये अपने दिशा में क्या रहेगा सर, सत्य रहेगा, और इसे क्या अपने पोजीशन में हमेशा बना रहेगा। क्लियर है? तो हमने क्या समझा, ट्रू मेरिडियन और ट्रू बियरिंग। अब देखिएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में देखिए अर्थ के सरफेस पर हम क्या करते हैं सर कि कोई भी मैग्नेटिक नीडल को क्या करते हैं कि फ्री फ्लोटिंग करते हैं, यानी कि फ्रीली उसे छोड़ते हैं। ये मान लीजिए कि आपका अर्थ का सरफेस हो गया और ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, तो इसे क्या करेंगे सर, अर्थ के सरफेस पर हम क्या करेंगे, फ्री फ्लोट कराएंगे। क्लियर है? इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस कंडीशन में फ्री फ्लोट कराएंगे। और सर लोकल अट्रैक्शन से अप्रभावित, यानी कि लोकल अट्रैक्शन से क्या हो, प्रभावित ना हो, उस समय जो आपको ये डायरेक्शन बताएगी नॉर्थ और साउथ, वही जो होगा हमारा क्या होगा सर, मैग्नेटिक नॉर्थ होगा और मैग्नेटिक साउथ होगा। क्या होगा सर, ये जब ये मैग्नेटिक नीडल जो है आपकी जो डायरेक्शन बताएंगी वही होगा क्या हमारा सर, मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। और जो होगा ये होगा आपका मैग्नेटिक साउथ। क्लियर है? और ये आपका है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो जब हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पे किसी मैग्नेटिक नीडल को पूरी बैलेंस कंडीशन में क्या करते हैं, फ्री फ्लोट कराते हैं, और बिना किसी लोकल अट्रैक्शन के जब वो क्या करती है, डायरेक्शन को बताती है, तो वो कौन सी डायरेक्शन बताएगी, वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को बताएगी। और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं सर, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है? और ये मैग्नेटिक मेरिडियन जो है आपका, ये जगह के चेंज होने पे या किसी लोकल अट्रैक्शन के कारण ये चेंज होते रहता है, इसलिए इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट सर नहीं होता है। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी डायरेक्शन जो होता है आपका क्या, कांस्टेंट नहीं होता है। डायरेक्शन जो है सर ये कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन हमने देखा था क्या कि ट्रू मेरिडियन की डायरेक्शन जो है वो सर क्या, कांस्टेंट होती है। क्लियर है?
ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है आपका, किसी भी हम मैग्नेटिक कंपास के द्वारा क्या कर सकते हैं सर, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमने क्या देखा, बोला कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखिए मैग्नेटिक बियरिंग। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का, क्या, किसी सर्वे लाइन का, ये मान लीजिए कि सर्वे लाइन है, और ये जो है झुकाव इस सर्वे लाइन का थीटा है सर। तो मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का झुकाव, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल दे रहा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे सर, ये क्या है आपका, मैग्नेटिक बियरिंग। क्यों सर मैग्नेटिक बियरिंग है, क्योंकि ये सर मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का झुकाव, देखिएगा मेरी उंगली को ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का झुकाव जो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या करता हो सर, बनाता हो, जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता हो, उसे ही हम क्या कहेंगे सर, उस एंगल को हम क्या कहेंगे सर, मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे। क्लियर। तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी सर्वे लाइन का झुकाव जो होगा हॉरिजॉन्टल एंगल, वही क्या होगा सर, वो होगा हमारा मैग्नेटिक बियरिंग। क्लियर है। अब देखिए आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन जो होता है, अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं कि इसमें दिशा को मान लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं सर, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। और इसके रिस्पेक्ट में क्या, जो सर्वे लाइंस का एंगल मेजर किया जाता है, वो होता है हमारा आर्बिट्रेरी बियरिंग। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, मेरिडियन समझे सबसे पहले कि मेरिडियन क्या होता है, उसके बाद हमने देखे बियरिंग, उसके बाद से टाइप्स ऑफ मेरिडियन देखा कि ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है, बियरिंग देखे, टाइप्स ऑफ बियरिंग देखे। क्लियर है। तो अब आप लिखिएगा सबसे पहले मेरिडियन में हमारे साथ साथ, तो लिखिएगा कंपास सर्वे के दौरान, कंपास सर्वे के दौरान वह रेफरेंस डायरेक्शन, वह रेफरेंस यानी कि संदर्भ, रेफरेंस डायरेक्शन जिसके रेफरेंस में, जिसके रेफरेंस में सर्वे लाइंस की, सर्वे लाइंस की दिशा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, क्या कहलाता है सर, मेरिडियन कहलाता है, मेरिडियन यानी कि यमोत्तर कहलाता है। क्लियर है। अब लिखिएगा देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेरिडियन, देयर आर, देयर आर, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेरिडियन, मेरिडियन कौन कौन से हमने बताया मेरिडियन आपको, सबसे पहले हमने बताया आपको क्या सर, सबसे पहला जो है आपका ट्रू मेरिडियन, उसके बाद बताया हमने मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर थर्ड जो है आपका वो है सर कौन सा, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। क्लियर। आर्बिट्रेरी मेरिडियन यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सत्य याम्योत्तर। मैग्नेटिक मेरिडियन को चुंबकीय याम्योत्तर, आर्बिट्रेरी मेरिडियन को स्वैच्छिक, स्वैच्छिक याम्योत्तर। क्लियर है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहला जो है आपका वो है ट्रू मेरिडियन। तो आप लिखिएगा ट्रू मेरिडियन में अर्थ के, अर्थ के नॉर्थ पोल, क्या सर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, साउथ पोल को मिलाने वाली, को मिलाने वाली, मिलाने वाली पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस के, पोलर एक्सिस के इमेजिनरी प्लेन द्वारा, इमेजिनरी प्लेन के द्वारा दर्शाई गई दिशा को, दर्शाई गई दिशा को क्या कहते हैं सर, ट्रू मेरिडियन कहते हैं, ट्रू
मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसे जियोलॉजिकल या फिर बोले तो एजीमुथ मेरिडियन भी कहते हैं, कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन यानी कि खगोलीय प्रेक्षण, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी बिंदु से होकर किसी बिंदु से होकर जाने वाला किसी बिंदु से होकर जाने वाला ट्रू मेरिडियन की दिशा को एस्टेब्लिश यानी कि निर्धारित किया जाता है। क्लियर है। हमने यही सारी बातें आपको समझाया था कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो पोलर एक्सिस है उसके इमेजिनरी प्लेन द्वारा जो क्या दर्शाई गई दिशा जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं सर, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। इसे हम जियोलॉजिकल या फिर एजीमुथ मेरिडियन भी कहते हैं। क्लियर। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी बिंदु से होकर जाने वाली जो आपकी ट्रू मेरिडियन की दिशा होगी वो दिशा को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। क्लियर है। तो ट्रू मेरिडियन में आप क्या कीजिएगा कि एक फिगर बना लीजिएगा, मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे, तो आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा मेरिडियन में टॉपिक में इससे पहले, और ये वाला फिगर बना लीजिए ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिला करके यहाँ क्या बनाया गया है सर, ये बनाया गया आपका ट्रू मेरिडियन। क्लियर है। तो टीएन का मतलब क्या होगा सर, लिख लीजिए नीचे कहीं, टीएन मतलब इसका मतलब होगा सर ट्रू नॉर्थ। क्लियर है। और टीएच का मतलब ट्रू साउथ। क्लियर है। अब चलिए इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं हम। तो नोट पॉइंट लिखिएगा मेरे साथ, ट्रू मेरिडियन की दिशा हमेशा क्या होती है सर, हमेशा कांस्टेंट होता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ सर कि प्लेस चेंज टाइप चेंज या फिर बोले तो या लोकल अट्रैक्शन के कारण चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। क्लियर है। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ट्रू मेरिडियन के बाद हम क्या देखे थे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में लिखिएगा, अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक नीडल पूर्णतः संतुलित और मुक्त अवस्था में यानी कि फ्री फ्लोटिंग एंड बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल, NEEDL नीडल। क्लियर है। तथा लोकल
अट्रैक्शन से अप्रभावित हॉरिजॉन्टल लटकाए जाने पर हॉरिजॉन्टल लटकाए लटकाए जाने पर जो दिशा बताती है जो दिशा बताती है उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है? इसमें आप ये बना लीजिएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन जो होंगी वो क्या होंगी? मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन क्या होंगी सर? ये होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी मैग्नेटिक कंपास के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? क्या देखा हमने कि मैग्नेटिक मेरिडियन को किसी भी मैग्नेटिक कंपास के द्वारा क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? अब एक आप नोट पॉइंट लिखिएगा, इसमें नोट पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन की दिशा मैग्नेटिक फोर्स के कारण या लोकल अट्रैक्शन के कारण हम ऐसे लिखते हैं, टी के बाद ऊपर एन लिखते हैं, यानी कि TION, अट्रैक्शन के कारण समय समय पर क्या होती है? बदलती रहती है। जबकि हमने ट्रू मेरिडियन में क्या देखा था कि वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती है। किसी भी टाइम पे या फिर प्लेस चेंज होने पे या फिर किसी भी लोकल अट्रैक्शन के कारण वो क्या होता है कि वो चेंज नहीं होता है। लेकिन ये देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन का ईमान इसका डोल जाता है। जहां ये मैग्नेट देखा इसका ईमान डोल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के बाद आपका है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। हेडिंग डाल दीजिए आर्बिट्रेरी मेरिडियन। लिखिएगा, सुविधानुसार किसी भी माने गए स्थिर पॉइंट में से अनुकूल दिशा में होता हुआ मेरिडियन क्या होता है सर? आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहलाता है। क्लियर है? क्या देखा कि सुविधा अनुसार हम कोई भी मान लेते हैं स्थिर पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अनुकूल दिशा में, उसे ही हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहते हैं। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बियरिंग। तो लिखिएगा, बियरिंग में मेरिडियन के सापेक्ष किसी सर्वे लाइन का झुकाव हॉरिजॉन्टल एंगल कॉमा ब्रैकेट में झुकाव को क्या कहते हैं? झुकाव को बियरिंग कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ट्रावर्स सर्वे में
एंगल तथा बियरिंग किस में लिया जाता है सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज समतल में लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया जाता है, क्लियर है? तो अब देखते हैं इसके बाद से हम टाइप्स ऑफ बियरिंग में हमने क्या क्या बताया था आपको। देखिए, टाइप्स ऑफ बियरिंग सबसे पहला जो हमने आपको बताया था वो था क्या सर? फर्स्ट जो था आपका ट्रू बियरिंग। इसके बाद देखे थे हमने मैग्नेटिक बियरिंग का हिंदी जो होता है आपका दिक्मान होता है, यानी कि सत्य दिक्मान, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय दिक्मान, और आर्बिट्रेरी यानी कि स्वैच्छिक दिक्मान। आर्बिट्रेरी बियरिंग, क्लियर है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ट्रू बियरिंग यानी कि सत्य दिक्मान। अब लिखिएगा ट्रू बियरिंग में ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष किसी सर्वे लाइन का झुकाव जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है, वह कोण उस सर्वे लाइन का क्या कहलाता है सर? उस सर्वे लाइन का ट्रू बियरिंग कहलाता है, क्लियर है? देखिएगा इस एग्जांपल से ट्रू मेरिडियन हमने आपको बताया था ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली जो लाइन होंगी सर, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगा सर? वो होगा हमारा ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन से जो हम किसी सर्वे लाइन का क्या करते हैं सर? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। ये यही थीटा जो है आपका क्या है सर? ये आपका है लाइन सर्वे लाइन। तो सर्वे लाइन का हमने क्या किया? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया किससे सर? ट्रू मेरिडियन से। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू बियरिंग हो जाएगा, क्लियर? तो अब एक नोट पॉइंट लिखिएगा इसमें कि ट्रू मेरिडियन हम जानते हैं क्या सर? कि ट्रू मेरिडियन जो होता है हमारा वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ट्रू मेरिडियन जब कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, तो ट्रू बियरिंग भी जो है हमारा वो भी चेंज नहीं होगा। तो लिखिएगा ट्रू मेरिडियन की ट्रू मेरिडियन की दिशा सदैव क्या होता है सर? सदैव स्थिर होता है। इसलिए सर्वे लाइन का ट्रू बियरिंग भी चेंज नहीं होता है, क्लियर है? हमने क्या देखा कि ट्रू मेरिडियन की दिशा कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए जो है हमारा ट्रू बियरिंग भी कभी चेंज नहीं होगा। ये दिशा मान लीजिए कि फिक्स है, ये जो है ट्रू नॉर्थ फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, और सर्वे लाइन जो है हमारा यहीं पे है, तो बताइए बियरिंग चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन यही जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता, तो यहाँ अगर एक छोटी सी कील आ जाती तो ये थोड़ा सा क्या होता? डिफ्लेक्ट हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता। अगर कोई लोहा का बड़ा सा गेट आ जाता सर तो और ज्यादा क्या होता? अट्रैक्ट हो जाता। तो हमारा सर्वे लाइन की बियरिंग तब क्या होती? अगर ये जो ट्रू नॉर्थ है ये मैग्नेटिक अब नॉर्थ यहाँ हो जाता, तो अब हम क्या करते सर कि यहाँ से एंगल को मेजर करते, क्लियर है? तो इस तरह से हमारा जो है वो ट्रू बियरिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक बियरिंग हम उसको भी लिखवाएंगे कि वो चेंज हो जाता है, क्लियर है? तो इसके बाद अब आप हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैग्नेटिक बियरिंग में लिखिएगा मैग्नेटिक मेरिडियन के सापेक्ष किसी सर्वे लाइन का झुकाव जो
हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता हो वह कोण उस सर्वे लाइन का क्या कहलाएगा सर? मैग्नेटिक बियरिंग कहलाता है। क्लियर है? तो अब देखिएगा, ये आपका क्या था, हमने आपको बताया था कि ये जो सर था आपका वो ट्रू नॉर्थ था, यानी कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ। इससे क्या होता था कि जब क्या होता था कि कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता था, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो आपके ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ क्या हो जाते थे? अट्रैक्ट हो जाते थे, जिससे क्या होता था कि डायरेक्शन जो है वो आपका चेंज हो जाता था। तो इसके बाद जो है आपका नॉर्थ अब ये ना रह करके क्या हो गया कि अट्रैक्ट होकर के अब आपका नॉर्थ जो है वो ये हो गया और साउथ ये हो गया। तो इसे हम बोलते हैं क्या सर? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक नॉर्थ। इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ। ये इस साइड भी क्या हो सकता है? डिफ्लेक्ट हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए, इस मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अगर किसी हम सर्वे लाइन का क्या करें सर कि हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो क्या करें? मेजर करें। इस लाइन से जब हम मेजर करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। ये आपका क्या है? सर्वे लाइन है, सर्वे लाइन। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन से जब हम क्या करेंगे? एंगल को मेजर करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे सर? मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। क्लियर है? तो इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा, मैग्नेटिक बियरिंग में लिखिए, कंपास सदैव मैग्नेटिक बियरिंग ही क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? और एक लाइन लिखिए, प्लेन सर्वे में मैग्नेटिक बियरिंग ही लिया जाता है, मैग्नेटिक बियरिंग लिया जाता है। क्लियर है? हम जब क्या करेंगे? प्लेन सर्वे करेंगे तो कौन से बियरिंग लेंगे? मैग्नेटिक बियरिंग। लेकिन जब हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो वहां हमें क्या? हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है। तो इसलिए उसमें हम क्या लेते हैं? उसमें ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइन यानी कि ट्रू बियरिंग को लेते हैं। क्लियर है? तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक बियरिंग के बाद हमारा कौन सा था? आर्बिट्रेरी बियरिंग। आर्बिट्रेरी बियरिंग के बारे में लिखिएगा, आर्बिट्रेरी मेरिडियन के सापेक्ष किसी सर्वे लाइन का झुकाव जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है वह कोण उस सर्वे लाइन का क्या कहलाता है? आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाता है। क्लियर है? जब हम क्या सर कि आर्बिट्रेरी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम कोई भी सर्वे लाइन की एंगल को मेजर करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आर्बिट्रेरी बियरिंग कहेंगे। क्लियर है? अब एक नोट पॉइंट लिखिएगा, इसमें भी एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट जो है आपका वो देखिएगा है, यह बियरिंग किसके द्वारा मापा जाता है? आर्बिट्रेरी बियरिंग को। यह बियरिंग थियोडोलाइट या सेक्सटेंट के द्वारा मापा जाता है, सेक्सटेंट के द्वारा मापा जाता है। क्लियर है? हमने आपको कल पिछले वाले लेक्चर में दिखाया था थियोडोलाइट और सेक्सटेंट का फिगर। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि आर्बिट्रेरी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जब हम क्या करते हैं? किसी भी सर्वे लाइंस का एंगल मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी बियरिंग कहते हैं।
ये जो बियरिंग है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, थियोडोलाइट या फिर सेक्सटेंट के द्वारा मेजर किया जाता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, सबसे पहले हमने मेरिडियन देखे, उसके बाद से बियरिंग देखा, टाइप्स ऑफ मेरिडियन और टाइप्स ऑफ बियरिंग के बारे में समझे। क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और लेक्चर को अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।